What is this? What is this? No. What is this? No. I've been seen by the whole nation. Are you ready to apologize? I'm regretting this. I'm feeling sorry. नंगों पर क्या कार्रवाई करें? ये जलालत है इस असेंबली के लिए। कैसे दे सकते हैं आप? जो कंटेंट ऑफ द हाउस है। स्प्रे मारा, मार का बुरा लगता है, सब खांसी आ रहा है। 70 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूँ, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। इमरजेंसी लगा के आप बिल पास करें। सड़क की राजनीति करने का दावा करने वाले हमारे राजनेता आज सड़कों को लेकर पहुंच गए हैं संसद और विधानसभा में। अगर आप विधायक हैं, अगर आप सांसद हैं, तो आपको आजादी है कि आप पेपर स्प्रे किसी की आंख में डाल सकते हैं। अगर आप सांसद या विधायक हैं तो आजादी है कि आप स्पीकर जो शख्स बना है उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं, उसके कागज फाड़ सकते हैं, उसकी मेज तोड़ सकते हैं, उसका माइक तोड़ सकते हैं, मार्शल को थप्पड़ मार सकते हैं और अगर मन करे तो नंगे बिना कपड़े के विधानसभा और संसद में जाकर खड़े भी हो सकते हैं। ये है हमारे सांसद और ये है सड़क की राजनीति जब संसद और विधानसभा में हो रही है। इसके लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस एक चीज काफी है, आप नेता बन जाइए, आप संसद या विधानसभा में पहुंच जाइए और जो मन में आए कीजिए, क्योंकि देश का कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता। आप किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। अगर आप सड़क पर कपड़े उतार कर चलते हुए पाए गए तो पुलिस आपको जेल में बंद कर सकती है, लेकिन लखनऊ की विधानसभा में अगर विधायक बिना कपड़े के पहुंच जाएं तो उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। भले यह अलग बात है कि वहां पर महिलाएं क्यों न उपस्थित हों। यह है हमारी विधानसभा और लोकसभा का चरित्र और चाल और चेहरा जो आज लगातार देखने को मिला है। पिछले 3-4 दिनों से जब से पेपर स्प्रे कांड शुरू हुआ है संसद में, हमारे देश की राजनीति और गर्त में पहुंचती जा रही है और हमारे विधायक और सांसद जिस तरीके का व्यवहार और आचरण सामने रख रहे हैं, माफ कीजिएगा, इनमें से कोई भी व्यक्ति शायद कल को यह कहने को तैयार न होगा या शायद उन्हें कहने का कोई चेहरा नहीं होगा अपने घरों के भीतर कि हमारे घर में भी अनुशासन है, क्योंकि यह अनुशासनहीनता की प्रकाष्ठा है जिसे आप लगातार देख रहे हैं। देखिए इन विधायकों को बिना कपड़े गंजी पहने ये तमाम लोग विधानसभा में मौजूद हैं। क्या ये लोग इस तरीके से उपस्थित होने के लिए हकदार हैं? अगर ये आपके घरों में इसी तरीके से घूमते नजर आए, क्या आप इन्हें घूमने देंगे? लेकिन आप टेलीविजन पर इन्हें इस तरीके से देख सकते हैं और ये अडल्ट व्यूइंग टाइम नहीं है, रात में 11 बजे की बात नहीं है। आप इसे बच्चों के सामने देख सकते हैं। ये बात अलग है कि भाई साहब आपका कुर्ता बोला है, गंजी भी नहीं पहनी है इन्होंने, बनियान भी ना पहने ये व्यक्ति, और ये है हमारे विधायक साहब। जम्मू में तो जबरदस्त हंगामा हुआ, मार्शल को थप्पड़ जड़ दिया गया और कोई बात नहीं है, चलता है, ये लोकतंत्र है। हमारा अधिकार है क्योंकि हम नेता हैं, हम किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं। हमारा अधिकार है, हम सांसद हैं, हम किसी की आंख में पेपर स्प्रे डाल सकते हैं। यह बात अलग है कि बलात्कारी को रोकने के लिए या अटेम्प्ट टू रेप को रोकने के लिए पेपर स्प्रे का इजाद किया गया था, लेकिन हमारे देश में सब कुछ चलता है क्योंकि हमारे पास एक लाइसेंस है, हम राजनेता हैं। अपनी गाड़ी पर एक झंडा लगा लीजिए और फिर बड़े आराम से कहते घूमिए कि हम विधायक या सांसद हैं और उसके बाद हम नंगा नाच कर सकते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान साहब का यह बयान कि नंगों को क्या कहें, अपने आप में सब कुछ साबित कर देता है। जी हां, राजनीति आज नंगों का अखाड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है और इन नंगों का आप कुछ नहीं कह सकते। आइए अब आपको इस पर हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले मेज पर चढ़े और फिर कपड़े उतार दिए। विरोध का ये शर्मनाक तरीका दिखा उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां अखिलेश सरकार का विरोध कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायकों वीरपाल सिंह और सुदेश शर्मा ने बीच सदन में अपने कुर्ते उतारकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। दरअसल विपक्ष भ्रष्टाचार, प्रदेश में कानून व्यवस्था की गिरती हालत और गन्ना किसानों के मुद्दे पर अखिलेश सरकार का विरोध कर रहा था। मुख्य विपक्षी पार्टी बीएसपी अखिलेश सरकार को नाकाम करार दे रही थी। अखिलेश तेरे राज में गन्ना जलता खेत में लूट डकैती, हत्या, बलात्कार, बर्खास्त करो सपा सरकार।
विकास विरोधी सपा सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, इस नारे के साथ महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहुजन समाज पार्टी के माननीय दोनों पक्षों के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगणों ने इसका विरोध किया। लेकिन विरोध के बीच एकाएक कपड़े उतारने की आरएलडी विधायकों की इस हरकत से हर कोई हक्का बक्का रह गया। मामला सिर्फ कपड़े उतारने तक खत्म नहीं हुआ, इस शर्मनाक हरकत को सही ठहराने की हिम्मत भी जुटा ली इन विधायकों ने। हमने नगन होकर के, अर्धनगन होकर के प्रदर्शन किया, इसलिए कि 2 वर्ष हो चुके किसानों को गन्ना पेमेंट नहीं है। भूख के कागार पे है गन्ना पेमेंट के किसान, गन्ना किसान जाकर के देखे बलकपुर चीनी मिल को 2 वर्ष हो चुके हैं पूरे, एक पैसा तक नहीं, और वहां भूख के कागार पर अगर किसान ना हो, उनकी मजबूरी को देख करके हमें नगन होना पड़ा और ये प्रदर्शन करना पड़ा। आरएलडी विधायकों ने लोकतंत्र की मर्यादाएं तोड़ी तो सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसे भी मर्यादा की हद के अंदर करार नहीं दिया जा सकता। अब नंगों पर क्या कार्रवाई करें? नंगों पे क्या कार्रवाई होगी? क्या करेंगे आप? इससे ज्यादा क्या करेंगे? वो तो नंगे खुद ही हैं। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा ऐसी हरकतों की गवाह बनी हो, जब सदन की गरिमा तार तार हुई हो। और आरएलडी विधायकों का ये कुर्ता कांड इसी सिलसिले में नई कड़ी साबित हुआ है। टीम न्यूज नेशन। तो सांसद और विधायकों के इस आचरण पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आखिरकार तथाकथित तौर पर देश का सवाल है। हमारे साथ भक्त चरण दास जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, समित पात्रा जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर समीर कौल पीडीपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। बुक्कल नवाब साहब, शुरुआत मैं आपसे करूं। आजम खान साहब कहते हैं कि नंगों पर क्या कार्रवाई करें। अब बताइए, अगर आपकी पार्टी का स्टैंड ये है, सरकार आपकी है, स्पीकर साहब आपके हैं, अब नंगों पर कार्रवाई नहीं करने के नाम पर तो कल को पता चला कि हम में से कोई तय कर ले कि हम खड़े हो जाए, वैसे फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा साहब इस देश में। देखिए, ऐसा है कि आजम भाई ने जो कहा है उसका पूरा अब अगर आप दिखाना चाहेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये घटना हुई है जब से विधानसभा बनी 1952 से जब से कायम हुई है आज तक के, इससे शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई है। ये उनके लफ्ज हैं। और उसके आगे क्या कहा ये बताइए। उन्होंने उसके आगे उन्होंने ये कहा है कि ऊपर कपड़े जो है अपनी मर्दानगी दिखाइए, मर्दानगी की बात कही है, मर्दानगी की बात कही है। चलिए, मैं बुक्कल नवाब साहब को याद दिला दूं, उन्होंने ये भी कहा कि खैर है कि उन्होंने ऊपर के उतारे थे। इसका मतलब आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। नहीं तो आप हमारी पूरी बात आप उसी के जवाब दे रहे हैं जी। उनका मतलब, आजम भाई का मतलब जो था वो आप गलत दिशा में मत लेके जाइए अजय भाई। देखिए, आप गलत दिशा में ले ना, बिल्कुल उनका मतलब था कि हमारे सुन लिए, हमें जवाब सुनिए। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर हम लोगों का कहना है, उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर मर्दाने हो तो लंगोट बांधो, लंगोट। तो अगर लंगोट बांधे में हो तब तुम मर्दाने हो, अगर तुम लंगोट बांधे नहीं हो तो मर्दाने नहीं हो। बिल्कुल। तो उन्होंने चलिए कहा, बिल्कुल कपड़े के बारे जो कहा है तो उन्होंने लंगोट के ऊपर उनका इशारा था। नहीं बस उनका और किसी तरफ इशारा बुक्कल नवाब साहब, भाई का इशारा मैं कायल हो गया आपका इशारा नहीं था उनका। नहीं बुक्कल नवाब साहब, मैं कायल हो गया आपका। आप कुछ भी चीज सही ठहरा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोर्ट में आप जाकर हर चीज को सही ठहरा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कायल हो गया आपका साहब। भक्त चरण दास जी, अरे अजय भाई, हम लोग लंगोट कहते हैं। नहीं बिल्कुल सही है। हम लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरते हैं, विधानसभा में नहीं साहब। और पहलवान होते, बिल्कुल मर्दाना होते, पहलवान होते, बिल्कुल पहलवान। कही आजम भाई ने सुनिए ना, पहलवानों की जगह अखाड़ों में है, विधानसभा और सांसदों में नहीं है। अगर संसद इतनी शर्म नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद तो अब कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ अखाड़ा है। उसको कमेंट किया है। नहीं बिल्कुल सही है आप। नहीं पूरी बात है, पहलवानी की जरूरत, पहलवानों की जरूरत ही है अब।
पहलवानों की ही जरूरत है विधानसभा और सांसद में। उनको वह कमेंट किया है, भक्तचरण दास जी कमेंट किया उनको ऊपर। संसद को शर्मसार करते हुए कई ऐसे लोग रहे जो कि आपकी पार्टी से संबंधित रहे या आपकी पार्टी द्वारा उकसाए गए रहे।